दोनों कथावाचक हैं और अपने अपने हुनर के चलते प्रदेश की सीमा को लांघकर देश और अब विदेश में भी खासी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। एक छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं और दूसरे भोपाल से सटे हुए सीहोर जिला अंतर्गत कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। पर अभी हम उनकी विद्वता पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस अव्यवस्था पर जो कुबरेश्वर धाम के साथ जुड़ी हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की ख्याति कथा के कहीं अधिक उनके द्वारा बताए जाने वाले टोटके या नुस्खे से है। वह किस तरीके से आप अपनी विपदाओं से उबर सकते हैं, किन नुस्खों को आजमाकर इसमें बड़े अधिकार पूर्वक बातें कहते हैं। और अपने कुबरेश्वर धाम में वो रुद्राक्ष का वितरण करते हैं। बताते हैं कि ऐसे रुद्राक्ष दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, चमत्कारिक रुद्राक्ष। सच झूठ अपनी जगह, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा के कहे हुए पर बड़ी संख्या में लोग विश्वास करते हैं। उनकी कथाओं में हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पर दिक्कत इस बात की है कि सालाना जो आयोजन वो कुबरेश्वर धाम में करते हैं उसमें हर साल हादसे होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु असमय अपनी जान गंवा देते हैं। इस श्रावण मास में भी पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा आयोजन किया गया। वो कावड़ यात्रा लेकर निकले, उन्होंने भोलेनाथ पर जल भी चढ़ाया। उस जल के चलते देश का, प्रदेश का और स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा का जो भी कल्याण हुआ हो। फिर इस आयोजन में सरकारी आंकड़े के अनुसार 7 लोगों ने असमय जान गंवा दी। जिस दिन यह आयोजन था तकरीबन 25 किलोमीटर का जाम था भोपाल इंदौर हाईवे पर, जिसमें तकरीबन 36 घंटे से ज्यादा लोग हलाकान रहे। अब हम इसी पर आज बात करेंगे। कुबरेश्वर धाम मौतें लगातार, कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराए? पंडित प्रदीप मिश्रा को, जिला प्रशासन को, राज्य शासन को, लोगों की धार्मिक आस्था को, या चमत्कार के माध्यम से अपने दुख दर्द दूर करने की इच्छा रखने वाले इस असंख्य नर नारी समूह को? हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं। कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी पहचान रखते हैं। हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा से जो लोग नाराज रहते हैं, खासतौर पर राजनीतिज्ञ, वो पंडित प्रदीप मिश्रा को भाजपा का एजेंट भी करार देते हैं। पिरोनिया जी इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें जानने में दिलचस्पी है। और इन सबके बीच हमारे साथ अरुण गुट्टूर जी हैं, पूर्व डीजी हैं। प्रशासनिक दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से वो क्या मानते हैं, ये जानने में हमारी उनके साथ दिलचस्पी है। चर्चा की शुरुआत घनश्याम पिरोनिया जी से करते हैं। कुबरेश्वर धाम में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता आया है, इसको लेकर घनश्याम जी आपकी टिप्पणी है। आपकी राज्य सरकार की नाकामी है, जिला प्रशासन गैर जिम्मेदार आचरण कर रहा है, या पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ऐसे हादसों में मजा आ रहा है? कुल मिलाकर क्या कहते हैं आप? नहीं हिमांशु जी, देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ऐसे हादसों में मजा आ रहा है, ये तो मैं समझता हूं कोई इस प्रकार के भाव से ना तो आगंतुकों को बुलाता, ना उस प्रकार का भाव रखता है। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्म के प्रति जागरूकता आई है, सनातन के प्रति जागरूकता आई है, ये सही है। आपने सही कहा कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी रहना चाहिए कि कभी कहीं इस प्रकार के आयोजन होते हैं, हम सबको सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की अर्हताओं का पालन करना भी चाहिए, करना भी रहता है, करते भी हैं। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना या इस प्रकार की ये होती है, वास्तव में वो चिंता का विषय है। पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की घटनाओं की, और कहीं ना कहीं हम पहले भी कभी इस प्रकार की घटना हुई है, उनसे हम सीख लें, समझ लें। और लेकिन ये जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनको हम कहीं ना कहीं, हमारा प्रकटीकरण है,
और उस प्रकटीकरण में कहीं ना कहीं हमको अपने को वो हमारी भावनाएं भी बनी रहे, वो आहत भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको इस प्रकार के जो आयोजन है उन पर जो व्यवस्थाओं में और संजीदगी लाने की आवश्यकता रहनी चाहिए। घनश्याम जी, आप अच्छी अच्छी बात करके जो वस्तुतः सवाल है ना उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि ये बात तो गलत है कि प्रदीप मिश्रा जी को मजा आ रहा है। हमें भी लगता है, किसी को क्यों मजा आएगा, लेकिन अगर इस प्रकार के आयोजन में अतीत में बड़े हादसे हो रखे हो और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है वो सुरक्षा इंतजाम दे पाने का, वो सुचारू प्रबंधन करने का, वो व्यवस्थाएं देने का, तो क्या नैतिक अधिकार रह जाता है धर्मपीठ पर बैठे हुए शख्स को ऐसे आयोजन में लाखों की भीड़ आमंत्रित करने का? 2023 में भी रुद्राक्ष वितरण के दौरान ऐसे दर्दनाक हादसे के हम लोग गवाह रहे। अभी की घटना के संदर्भ में देखिए, 5 अगस्त रुद्राक्ष वितरण, 2 महिलाओं की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। 6 तारीख को फिर भी आपने कांवड़ यात्रा निकाली, 3 लोगों की मौत उसमें हो गई, फिर भी आप थमे नहीं। 7 तारीख को 2 मौतें और हुई, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? जिला प्रशासन लापरवाह था, या आयोजन के स्तर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी जिस सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए था, चूक गए पंडित प्रदीप मिश्रा, इतने विद्वान होते हुए भी? नहीं, देखिए, बिल्कुल हिमांशु जी, आपने सही कहा, और इस हेतु हम सब लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुना है। उन्होंने भी हिदायतें दी हैं। देखिए, शासन प्रशासन जब भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, जो भी उनसे अपेक्षाएं रहती हैं, उनको वो पूरा करने का प्रयास, सहयोग करने का प्रयास उसका रहता है। लेकिन कांवड़ यात्रा या अन्य प्रकार की धार्मिक आयोजन होते हैं और उसमें श्रद्धालु इस प्रकार से आते हैं, तो मैं समझता हूं हम सबको स्वतः ही अपने आप में निर्णय लेने की आवश्यकता रहना चाहिए। अपील, आह्वान, ये सब करते भी हैं, होता भी है, लेकिन कुल मिलाकर के धार्मिक तो गलती श्रद्धालुओं की है। क्यों आते हो, क्यों अपने आप को जोखिम में डालते हो? क्या कहते हैं प्रताप भानु शर्मा जी? ना पंडित प्रदीप मिश्रा की कोई जिम्मेदारी है आयोजक के स्तर पर, और ना शासन प्रशासन कहीं जिम्मेदार है। जिम्मेदार हैं तो वो लोग जो चले आए मुंह उठाकर अपनी जिंदगी की दुश्वारियों से निजात पाने के लिए, जीवन से ही निजात पा गए। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर हिमांशु जी, पहले तो गुलटू साहब को नमस्कार कर लूं, बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात है, आमना सामना हो रहा है। घनश्याम जी को भी बहुत बड़ी घटना हुई है, और पिछले 2-3 साल से ये लैप्स हो रहा है, प्रशासनिक लैप्स है ये बहुत बड़ा। जब जिला प्रशासन अनुमति देता है आयोजक को या इस तरह के कथावाचकों को, साधु संतों को आयोजन करने के लिए, तो ये दायित्व जिला प्रशासन का बनता है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था को, वो चौकस सुरक्षा व्यवस्था को करें। साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जी बड़े ख्याति प्राप्त शिव पुराण पर, भागवत पर अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, और जब वो रुद्राक्ष बांटते हैं तो काफी भीड़ लग जाती है। और बाहर से वर्षा के दौरान होता है ये कार्यक्रम, उधर शिवरात्रि पर होता है, इतनी भीड़ हो जाती है कि उसको मैनेज करना कठिन हो जाता है। लोग वहीं सो जाते हैं, वहीं टट्टी पेशाब भी कर देते हैं, ये भी अखबारों में आया है। ये एक बड़ा दर्दनाक सीन है। मध्य प्रदेश सरकार को और जिला प्रशासन को, पुलिस को, कलेक्टर को एक साधारण वे में कोई इवेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये एक मेला के रूप में आयोजन होता है, एक श्रद्धा भाव से पूरे भोपाल संभाग के और उसके आसपास के लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। प्रताप भानु जी, आप ये असल बात बोलो ना, आप इस आयोजन में केवल जिला प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हो या पंडित प्रदीप मिश्रा को भी जिम्मेदार ठहराना चाहोगे? जब उनके आयोजन में पहले भी हादसे हुए और उनके पास अगर पर्याप्त सेवादार नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या एक आयोजक के तौर पर उनको अधिकार है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने आमंत्रित करें? आप अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रण देते हैं, जितनी व्यवस्था होती है उसके अनुसार करते हैं, या आ जाए इस अनुसार रहते हैं? इसके अंदर ना कुछ खुलकर बोलिए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो आयोजक होते हैं उनकी भी प्राइमा फेसी जिम्मेदारी बनती है कि कितने लोग उस एरिया में आ पाएंगे,
किस तरह से पूरी प्रक्रिया आने की, जाने की और बाहर एग्जिट होने की प्रक्रिया है, अब उस सिस्टम कैसे बनेगा। और यदि जो आपने बहुत बढ़िया बात कही, सेवादार, जब इतने लाखों 2.5-3 लाख लोग वहां पर आए, क्या 400-500 सेवादार तैयार नहीं हो सकते थे? ये जिम्मेदारी प्रदीप मिश्रा जी की थी। क्यों नहीं सीहोर से या सीहोर हम भी एक सहयोगी सेवादार, बहुत बड़ी बात कही आपने सेवादार की। कई धार्मिक आयोजन होते हैं, सिख समाज बड़े बड़े आयोजन करते हैं और दूसरे जैन समाज आयोजन करते हैं, और वो अपने सेवादारों की टीम तैयार करते हैं। हमें भी सनातन धर्म वालों को, हिंदू धर्म वालों को बढ़िया युवाओं की टीम, यदि आप उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, या प्रशासन और आयोजक मिलके उस कार्य को कर सकते हैं ज्वाइंटली, तो एक सफल आयोजन हो सकता है। इस तरह के हादसे को रोका जा सकता है। लेकिन मेरे साथ में अरुण गुट्टू साहब हैं। क्या कहते हैं गुड्डू साहब? असल में अगर ऐसी अव्यवस्था ना हो, ऐसा हुजूम ना दिखे, भीड़ के कारण जब तक किलोमीटर्स के जाम ना लगे, तब तक दरअसल आयोजक को लगता है कि आयोजन सफल नहीं हुआ। आदमी उपलब्धि इस रूप में मानता है कि हमारा यहां कार्यक्रम था, 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था साहब। यहां पर तो भोपाल इंदौर हाईवे 27 किलोमीटर से लंबा जाम 36 घंटे तक। कार्यक्रम की सफलता के पैमाने के लिए ये जाम बहुत जरूरी था। गुड्डू साहब क्या कहते हैं? पर एक बात जरूर हम और आप सब देख रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन रिलीजियस टूरिज्म को सरकार ने बहुत ज्यादा महत्व देकर बढ़ाया है, जो अपने आप में ठीक है, पर इसका दूसरा असर भी है। मैं कुछ दिन पहले उज्जैन गया था, तो वहां पुलिस वाले मुझे बता रहे थे कि साहब महाकाल और महाकाल लोक के दर्शन करने पहले 5 दिन तो करीब 60-70 हजार आदमी रोज आता, और सैटरडे संडे, शनिवार और इतवार को ये संख्या 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो अब वो खैर बार बार, क्योंकि हर साल होती है, हर बार होती है, हर हफ्ते होती है, तो उन्हें पुलिस वालों ने इंतजाम कर लिया है। अब बात आती है इनकी, जो प्रवचन करता है, जिन्हें आप कह रहे हैं, और जो प्रवचन करते हैं और प्रवचन के साथ कुछ चीज बांट रहे हैं। तो देखिए, ये तो पुलिस को इतना अंदाज होना चाहिए, और परमिशन देने में कंडीशन लगाएं या अपना खुद का इंतजाम करें या उनके वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इंतजाम करें, ये व्यवस्था पुलिस की तरफ से होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिम्मेदारी पुलिस की होती है। हाँ, अगर एक बार इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है, ये कभी कभी होता है कि पुलिस का जो अंदाज होता है कि कितनी भीड़ आएगी और कितना, ये कभी कभी टूट जाता है। और इसके लिए कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि जो रिजर्व फोर्स रखी जाती है, इमरजेंसी फोर्स रखी जाती है, वो भी कम पड़ जाती है। ऐसे के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों का काम होता है कि कहीं ना कहीं से जल्दी और फोर्स इकट्ठा करके भेजें। मान लो अगर माफी के साथ और जिला प्रशासन कल मरना था, आज मर गए। 3 दिन लगातार मौतें। क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा पुलिस वाले तो कम से कम ऐसा नहीं सोचते, और न कोई सरकार में ऐसा सोचता है। ये तो ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए अपने को। पर यह है कि व्यवस्था को कैसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी के अंदर मालूम है कि हर एक जना लाइन में लगेगा, भीड़ आएगी, एक साथ अगर व्यवस्था टूटी तो बहुत जबरदस्त हादसा होगा। ये अगर पूर्व के अंदर घटनाओं से भी अगर पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेती है या उसके अकॉर्डिंग टू इंतजाम नहीं करती, तो देखिए ये तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती। ऐसे व्यवस्थाओं के अंदर तो ऐसी, जब कोई चीज बंट रही होती है और दुखी आदमी है और उसको लगता है कि इसको रुद्राक्ष प्राप्त करने से, तो ऑब्वियसली लोग आएंगे ज्यादा, और उसके हिसाब से ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वो वितरण की व्यवस्था हो, इसके अंदर पूरा पुलिस बल लगना चाहिए।
अब उसके अंदर वॉलंटियर्स उनके कितने लगते हैं ये भी अच्छी बात है। अगर उनके वॉलंटियर्स साथ में देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा फोर्स बुलाइए। ये नहीं हो सकता कि आप जनता से उम्मीद करें कि वो जनता नहीं आए। और जो है मैं समझता हूं कि और उसके वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि देखिए जिला प्रशासन के पास एक सीमित साधन होते हैं, अगर उनको अतिरिक्त साधन चाहिए होते हैं तो वो वरिष्ठ अधिकारियों को अरेंज करने पड़ते हैं और इनकी मांग होनी चाहिए और उनको उनकी तरफ से अरेंजमेंट होना चाहिए। ये शायद कहीं टूट गया और इसी वजह से ये सब हादसे बराबर और लगातार हो रहे हैं। तो अरुण गुड्डू साहब तो साफ तौर पर कह रहे हैं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। क्या कहते हैं घनश्याम जी, कितने दिन होने को हैं, आपकी सरकार एक व्यक्ति को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा पाई, जानकारी में नहीं आया कि सीओर का कलेक्टर हटा दिया गया या सीओर की एसपी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो गई। बड़ी सहजता से ले ली आप 7 मौतें, ऐसा ही? नहीं, देखिए हिमांशु जी, कभी भी सरकार इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस प्रकार की जो दुखद घटना है कहना कुल मिलाकर के, कभी इतने असहजता से तो नहीं लेती, गंभीरता से ही लेती हैं। और गंभीर भी सरकार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर बयान भी दिया है, हिदायत भी दी है। और ऐसा नहीं है कि सरकार संजीदा नहीं है, लगेगा कि हाँ जो इस हेतु शासन प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है, उस प्रकार से जो भी संज्ञान में लेने वाले मामले हैं वो भी लिए जाएंगे। लेकिन मैं आदरणीय नहीं, मैं माफी के साथ घनश्याम जी आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कब लगेगा संजीदगी से? 7 मौतें हो गई, तब भी आपको लग रहा है कि अभी ये संजीदगी से लेने का विषय नहीं है? कितने का इंतजार कर रहे हैं आप, तब संजीदगी से लेंगे? और इसी दौरान उज्जैन में नाग पंचमी पर जो नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। 7,13,000, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। तंत्र ने अगर काम किया तो 7,13,000 लोग 24 घंटे में जो सकरी सीढ़ी से नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते कर लिए। और आप कोरेश्वर धाम में 7 लोगों की बहुत करा लिए। फिर भी घनश्याम जी आपका कहना है कि अगर संजीदगी की जरूरत होगी, अगर कोई दोषी महसूस होगा तो कार्रवाई कर दी जाएगी। नहीं, देखिए मैंने हिमांशु जी पुनः मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संजीदगी से उन्होंने बयान भी दिया इसके ऊपर, और वो बयान हम सब ने सुना भी है, कैसा बयान है उनका। और लेकिन ये आपने सही कहा, आदरणीय गुड्डू जी ने भी सही कहा, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद जी ने भी कहा कि अगर कहीं कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है उससे हमको सीख लेना चाहिए। वहां के आयोजक गण जो हों या सेवादार जो लोग हों या शासन प्रशासन के माध्यम से सूचनाएं या अनुमति देने की जो प्रक्रिया रहती है। और जैसा आपने कहा कि जब यहाँ 2.5 लाख लोग थे और उज्जैन में नाग पंचमी के दिन दर्शन करने वाले 7.5 लोगों को 24 घंटे में दर्शन कराए जा सकते हैं, तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, सामंजस्य बैठाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, सरकार इसके लिए सतर्क भी रहने वाली है। तो मैं प्रताप भानु जी आपके पास आता हूं। घटना को तो नहीं रोक सके, मौतों को भी नहीं रोक सके, पर इन मौतों के लिए जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करने के संदर्भ में हाथ रुक तो नहीं गए? क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसमें कौन जिम्मेदार है? कार्रवाई करने के संदर्भ में हाथ रुक तो नहीं गए? क्या महसूस करते हैं आप? नहीं, कार्रवाई तो होनी चाहिए, उसमें कौन जिम्मेदार है? प्रशासन की क्या लापरवाही है? पर्याप्त फोर्स अरेंज क्यों नहीं गई, कहीं करी गई? जैसे गुड्डू साहब कह रहे हैं कि प्रशासन की जवाबदारी और आसपास से फोर्सेस मोबिलाइज करना चाहिए था। और जब सरकार की नाक के नीचे सरकार भोपाल में बैठी है, मुख्यमंत्री भोपाल में बैठे हैं और वहां से 30 किलोमीटर दूर ये घटना हो जाए, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? टोटल प्रशासनिक फेल्योर है। सरकार का कोई ध्यान बयान देने के अलावा सुव्यवस्था की तरफ बिल्कुल नहीं है। और यदि अपन देख रहे हैं कि 3 साल से यह घटना प्रदीप मिश्रा जी के किसी भी कार्यक्रम में हो रही है, अपार श्रद्धा से लोग पहुंच रहे हैं, तो उसे व्यवस्थित करना, पर्याप्त अरेंजमेंट करना, नहीं तो परमिशन ना दे। परमिशन दे रहा है तो आपकी भी जवाबदारी है, प्रशासन की भी है, सरकार की भी है। सरकार आंखें मूंझकर नहीं बैठ सकती, चाहे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हो, चाहे ये प्रदीप मिश्रा जी हो। इसे गंभीरता से मैटर लेना चाहिए। ये श्रद्धा भाव का सवाल है और इन
कथावाचकों की विद्वता का भी सवाल। इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये भी माने बदनाम भी होंगे और इनके ऊपर कलंक भी लगेगा। इसलिए प्रशासन और आयोजक दोनों ही मिलकर इस काम को करें। कुकड़ेश्वर धाम बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र बन गया है सीहोर में। मैं आते जाते इंदौर में और कभी सीहोर जाता हूं, देखता हूं, तो उसको सीरियसली जिला प्रशासन को और प्रदेश की धर्म का ढिंडोरा तो बहुत पीटेंगे ये धर्म का पर्यटन, जैसा कहा गुड्डू साहब ने, बहुत प्रचारित करते हैं, परंतु उसकी सुव्यवस्था तो बनाए आप। कोबरेश्वर धाम आकर्षण का विषय हो गया, लेकिन वहां पे व्यवस्था तो दें, ये प्रताप भानु जी का कहना है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए अरुण जी आपके पास आता हूं। बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी आप क्या जरूरत महसूस कर रहे हैं? कोबरेश्वर धाम लोग आस्था के तहत कल भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। लोगों को आने से रोका जाए या सुव्यवस्था के माध्यम से उनकी यात्रा को सहज बनाया जाए? दो सवाल है, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहला विकल्प तो हो नहीं सकता है। क्यों होगा? उनको रोका क्यों जाए जी? जब आपने ऐसा आयोजन किया है तो फिर उनको रोकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और दूसरा ही विकल्प सही विकल्प है कि देखिए, आपको पुराना तजुर्बा होता है पुलिस को और जिला प्रशासन को और सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं उनको, कि भाई किस तरह की व्यवस्था की जाए। अगर जैसे कई बार आपने उज्जैन का उदाहरण दिया, तो तिगने लोग आए और फिर कैसे 24 घंटे के अंदर कर गए। आपको कि रोज 70,000 आदमी आ रहा है और सैटरडे संडे को 1 लाख से ऊपर आदमी आता है, पर व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ा सा दबाव है, शायद मुख्यमंत्री वहीं के हैं, इस वही लिए पुलिस पे दबाव है कि भाई कोई चीज गलत ना हो जाए। यहाँ इन्होंने शायद इसको हल्के से ले लिया और पुराना जो तजुर्बा हुआ था उसको भी हल्के से ले लिया और ये व्यवस्था हो गई। और किसी का ऐसे मरना तो बहुत संगीन बात है। ये तो कभी ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए। तो आखिरी टिप्पणी घनश्याम बिरोले जी, सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि होने के नाते, कोबरेश्वर धाम लोगों को डराए नहीं बल्कि लुभाए। लोग निश्चिंत होकर आए, आशंकित होकर नहीं। अपनी कुछ जिम्मेदारी मानते हैं या सब कुछ प्रदीप मिश्रा जी के हवाले ही छोड़ देंगे? नहीं हिमांशु जी, देखिए, ये जो दुखद घटना होती है उस पर कभी कोई इस प्रकार का भाव नहीं रखता है, लेकिन ये एकदम होती हैं। हमने तो उसमें भी देखा, जैसे अभी प्रयागराज में भी हुआ। अव्यवस्थाओं के कारण ये सब चीज होती हैं और उनको ठीक करना चाहिए। जैसे आदरणीय हमारे गुड्डू जी ने कहा कि दूसरा पक्ष जो है, देखिए, आने से कभी किसी को कोई नहीं रोका जा सकता है। धर्म में आस्था है, लोग आएंगे। लेकिन हाँ, दूसरा जो हमारा पक्ष है, आदरणीय गुड्डू जी ने कहा, उसको संजीदगी के साथ निभाने की आवश्यकता है। व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की जो आस्था है उस पर भी चोट ना पहुंचे और सब प्रकार के जो उनके अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, ये चिंता करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमारा सवाल था, कौन जिम्मेदार? निष्कर्ष निकल कर आता है कि आयोजक और जिला प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार। अगर आयोजक ये आकलन कर पाए कि कितने लोग आने वाले हैं और उनके अनुरूप क्या हम व्यवस्था दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो शायद ऐसा हादसा ना हो। और अगर प्रशासन समय रहते आकलन कर पाए और समुचित व्यवस्था कर पाए कि क्या भीड़ आएगी और उसके लिए क्या इंतजाम लगेंगे, तो भी ये हादसा ना हो। तो बेहतर होगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा और सीहोर का जिला प्रशासन साथ बैठे और आयोजन से पहले ही वो समुचित व्यवस्था करें, जिसके आधार पर श्रद्धालु निश्चिंत भाव से कोबरेश्वर धाम आ सकें। लोगों की आस्थाओं के साथ व्यवस्था के स्तर पर खिलवाड़ होगा तो जाने ऐसे ही जाएंगे। यह सिलसिला रुकना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल मध्य प्रदेश का अंतर्गत आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।